शराब घोटाले के असली गुनाहगारों को बचाने में जुटी सरकार। आबकारी मंत्री और गृह मंत्री के बीच टकराव महज ड्रामा। मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच जरूरी। जांच पूरी होने तक अपने पद से इस्तीफा दें गृह मंत्री और आबकारी मंत्री। शराब घोटाले के असली गुनाहगारों और चहेते शराब माफियाओं को बचाने के लिए सरकार आबकारी और गृह मंत्री के टकराव का ड्रामा कर रही है। ये कहना था CWC सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के असली घोटालेबाजों तक पहुंचने के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच जरूरी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे पहले दिन से ही इस बात की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब हरियाणा सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आबकारी मंत्री और गृह मंत्री खुले तौर पर शराब घोटालों में एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दोनों मंत्रियों के पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं, इसलिए दोनों को जांच पूरी होने तक अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार अपने ही बुने जाल में फंस गई है। शराब घोटाले को दबाने की तमाम साजिशें नाकाम हो रही हैं। मामले को दबाने के लिए जो SET बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि अब लाख कोशिशों के बावजूद सरकार इसको दबा नहीं पा रही है। SET जांच में भी स्पष्ट हो गया है कि लॉकडाउन में अवैध बिक्री के हजारों मामले सामने आए। पूरे प्रदेश में कई FIR दर्ज हुई। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान न सिर्फ शराब बनाई गई, बल्कि पिछले साल के स्टॉक को भी बेच दिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा प्रदेश इस घोटाले का गवाह है। लॉकडाउन में ठेके बंद रहते हुए भी हरियाणा में धड़ल्ले से शराब बिकी और हजारों करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। अवैध तस्करी और चोर दरवाजे से महंगे दामों पर शराब की होम डिलीवरी तक की गई। शराब माफिया, प्रशासन और उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों ने गठजोड़ करके करोड़ों रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक तौर पर और मीडिया में जब इस हाई लेवल घोटाले का पर्दाफाश हो गया, तो सरकार ने इस पर पर्दा डालने की एक के बाद एक कई कोशिशें की। पहले जांच के लिए SIT बनाने का ऐलान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने SIT के बजाय SET बना दी। SET को इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश का कोई अधिकार नहीं दिया गया। न वो रिकॉर्ड खंगाल सकती थी, न कोई महत्वपूर्ण कागज जब्त कर सकती थी, न गोदाम और न डिस्टिलरीज की जांच कर सकती थी, और न ही मुकदमा दर्ज कर सकती थी। SIT ने खुद स्वीकार किया कि उसे आबकारी महकमे ने स्टॉक तक की जानकारी मुहैया नहीं करवाई। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ने जांच करने वाली एजेंसी को इतना कमजोर क्यों किया। अगर गृह मंत्री स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करवाना चाहते थे, तो उसे स्पेशल इंक्वायरी टीम में क्यों बदल दिया गया। आखिर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। SET ने अब अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, तो किस अधिकार के साथ आबकारी मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। गृह मंत्री और आबकारी मंत्री लगातार एक दूसरे पर घोटाले को दबाने के आरोप लगा रहे हैं। क्या दोनों मंत्रियों के पद पर बने रहते हुए मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है? आखिर सरकार हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने से पीछे क्यों भाग रही है? हल्ला बोल हरियाणा।